आपने देखा होगा हर कुछ साल में कोई ना कोई अनाउंस करता है कि वो एक नया स्मार्टफोन ब्रांड बनाएगा, और हम सुनते हैं, थोड़ा सर हिलाते हैं और मन में ही सोचते हैं हाँ भाई देखते हैं, क्योंकि सच बात यही है कि ये कभी काम नहीं करता। जैसा आप जानते होंगे, एसेंशियल फ़ोन बनाने वाले एंडी रॉबिन ने एंड्रॉयड भी बनाया था, वही एंड्रॉयड जो आज दुनिया के 72% स्मार्टफोन्स में चलता है। फिर भी उनकी खुद की कंपनी फेल हो गई, जैसे नेक्स्ट बेड, रेड का हाइड्रोजन फ़ोन और अमेज़न का फायर फ़ोन, एक के बाद एक सब फेल हुए। तो जब मैंने पढ़ा कि 2020 में कार्ल पे नाम की एक शख्स ने नथिंग के नाम से एक नया स्मार्टफोन ब्रांड शुरू किया, तो मेरा पहला रिएक्शन वही था कि शायद आपका भी होगा यार फिर से। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, 5 साल बाद नथिंग ने 70 लाख से ज़्यादा डिवाइसेस बेचे, $1.5 अरब का लैपटॉप रेवेन्यू बनाया और इंडिया में 570% से ईयर एंड ईयर ग्रोथ दिखाई और देश का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। तो सवाल यही है, उन्होंने क्या अलग किया? यही आज मैं आपको 3 हिस्सों में बताऊंगा। पहला हिस्सा, दरवाज़ा कैसे खुला। जब कार्ल ने नथिंग ब्रांड शुरू किया तो उनका गोल हमेशा से क्लियर था, स्मार्टफोन्स। उन्होंने $7 मिलियन रेस किए, अच्छी टीम बनाई, पहले फ़ोन का डिज़ाइन तैयार किया और गए फॉक्सकॉन के पास। फॉक्सकॉन ने मना कर दिया। उनका जवाब था, हमने पहले भी ऐसी कंपनीज पर भरोसा किया है, सब डूब गई, हम नुकसान उठा चुके हैं, तुम्हें क्यों मौका दें? सोचने वाली बात, फॉक्सकॉन वही कंपनी है जो एप्पल्स के आईफोन्स बनाती है। जब वो मना कर दे तो समझिए कितनी बड़ी दीवार है। तो कार्ल ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा, अगर एक बड़ा दरवाज़ा बंद है तो एक छोटा दरवाज़ा ढूंढते हैं। उन्होंने ईयरबड्स चुने। नथिंग ईयर 1 जुलाई 2021 में लॉन्च हुए। दिसंबर 2022 तक 6 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बिक चुके थे। ईयरबड्स कभी मंजिल नहीं था, वो बंद दरवाजे की चाबी थे, जिसे टेस्ला को याद करिए। एलन मस्क चाहते थे सबके लिए अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार बनाना, तो उन्होंने शुरुआत की एक 80 लाख की स्पोर्ट्स कार से, रोडस्टर, कम वॉल्यूम, ज़्यादा मार्जिन। लेकिन एक बात प्रूव हुई, ये कंपनी एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक कार बना सकती है। उसी क्रेडिबिलिटी ने मॉडल एस का रास्ता खोला, फिर मॉडल एक्स, फिर मॉडल 3, वो अफोर्डेबल कार जो असली गोल थी। अगर आप कभी किसी टफ मार्केट में घुसना चाहते हैं तो खुद से पूछिए कि मेरा टारगेट क्या है। पार्ट 2, मार्केट में बैठना कहाँ है। ठीक है, तो नथिंग मार्केट के अंदर आ गई, लेकिन अगला सवाल उतना ही ज़रूरी है, मार्केट में खुद को एग्जैक्टली कहाँ रखें, यह समझना ज़रूरी है। क्योंकि स्मार्टफोन मार्केट एक मार्केट नहीं है, ये प्राइस के हिसाब से अलग अलग मार्केट्स हैं। 15,000 से कम Xiaomi, Redmi, Itel, बहुत वॉल्यूम लेकिन बहुत कम मार्जिन। 50,000 से ऊपर एप्पल और सैमसंग, मार्जिन अच्छा है, ब्रांड लॉयल्टी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक नया ब्रांड वहाँ टिकता ही नहीं। 30,000 से 50 पर वो जोन जहाँ लोग थोड़ा प्रीमियम तो चाहते हैं लेकिन 80,000 तक खर्च करना नहीं चाहते। नथिंग का फ़ोन 1 आया 39,000 में, बिल्कुल उस स्वीट स्पॉट में जहाँ कंपटीशन सबसे कम था और जहाँ कंज्यूमर सबसे ज़्यादा ओपन था। और यहाँ एक दिलचस्प बात, और कार्ल ने ये गेम पहले ही खेला था वन प्लस में। वन प्लस मशहूर हुआ फ्लैगशिप्स किलर की तरह। सैमसंग फ्लैगशिप्स 42,000 से 49,000 में बिकते थे। वन प्लस 1 आया 22,000 में, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वन प्लस ऊपर खिसकता गया, 30,000, 50,000, 68,000। वो अंडरडॉग नहीं रहा, बस एक और प्रीमियम फ़ोन बन गया। जो लोग उसे प्यार करते थे उन्हें लगा ब्रांड ने उन्हें छोड़ दिया है। सोचने वाली बात, कार्ल ने खुद देखा था उसी कंपनी में जो उन्होंने खुद बनाई थी। नथिंग में उन्होंने वही गलती नहीं दोहराई। इस बार उन्होंने दोनों डायरेक्शंस में एक्सपेंड किया। फ़ोन 2 45,000, फ़ोन 2A 20,000 से 24,000, CMF फ़ोन 1 15,000। फ़ोन 2A नथिंग का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बना। लॉन्च के पहले दिन ही 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बिक चुके थे। फिर 2025 में फ़ोन 3 आया 80,000 में, आईफोन से सीधी टक्कर। मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले, स्टॉक फोटो कंट्रोवर्सी हुई, और जब फ़ोन 4A आया तो प्राइस वापस 34,000 पर आ गया। रिटर्न पहले ही हफ्ते में सेल्स 150% के पार। पार्ट 3, ब्रांड जो लोग खुद पहनना चाहें। अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर आते हैं। कार्ल की सबसे शार्प इंसाइट यही है। उन्होंने कहा,
टेक्नोलॉजी का रियल एडवांटेज बनाने में दशकों लगते हैं। एनवीडिया ने जीपीयू के साथ 20 साल लगाए। एप्पल ने कस्टम चिप्स के साथ। एक स्टार्टअप के पास न वक्त है और न ही पैसा, लेकिन एक विजुअल आइडेंटिटी, एक ऐसा डिजाइन जो देखते ही पहचान में आए, वो आप जल्दी बना सकते हैं। कार्ल ने जानबूझकर कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसे लोग इग्नोर ही ना कर पाए। वो चीज़ थी ट्रांसपेरेंसी। फोन्स की पीठ पर वायरलेस चार्जिंग दिखता है, स्क्रूज दिखते हैं और इंटरनल लेआउट दिखता है और लिस्ट इंटरफेस। पीछे एलईडी स्ट्रिप्स जो नोटिफिकेशंस, टाइमर और चार्जिंग इंडिकेटर की तरह काम करती हैं। कमरे के एक दूसरे कोने से देखो, तुरंत पहचान लोगे। क्या आप एक बात जानते हैं? फ़ोन 3A कम्युनिटी एडिशन सिर्फ 1000 यूनिट्स बने थे, लेकिन 4 मिनट में ही सोल्ड आउट हो गए पूरी दुनिया में। फ़ोन 2 का लॉन्च एक अनस्क्रिप्टेड यूट्यूब ब्लॉग की तरह था, कैसी नेस्टेड के साथ। कोई बड़ा फ़ोन ब्रांड ऐसा नहीं करता। नंबर जो झूठ नहीं बोलते। सैमसंग का एवरेज कस्टमर 45 साल का है और नथिंग का एवरेज कस्टमर 26 साल का। ये गैप एक्सीडेंट नहीं है, सोचने वाली बात। कार्ल ने नथिंग की स्ट्रैटेजी को चेस की जगह गो से कंपेयर किया। चेस में एक बड़ी आर्मी जीतती है, लेकिन गो में अब धीरे धीरे बोर्ड को सराउंड करते हैं बिना सामने आए। एक एग्जाम्पल और हमारे बिल्कुल करीब का पेपर बोट। जूस मार्केट में हर जूस का बॉक्स एक जैसा दिखता था, लेकिन पेपर बोट ने टेस्ट पर कम्पीट नहीं किया, न्यूट्रिशन पर कम्पीट नहीं किया और प्राइस पर भी नहीं किया। उन्होंने कम्पीट किया नॉस्टैल्जिया और पहचान पर, जैसे आम पन्ना, जलजीरा और कोकून जैसे जूस फ्लेवर्स। अगर आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या है वो एक चीज़ जो लोग देखते ही पहचान ले कि वो चीज़ आपकी है? आखिरी में असली सवाल, चलिए ऑनेस्ट भी हो जाते हैं। 2025 में नथिंग ने लगभग 40 लाख फ़ोन्स शिप किए। सुनने में तो बड़ा नंबर लगता है, लेकिन ये ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट का 0.5% है। एप्पल इतने फ़ोन 9 दिन में बेच देता है। नथिंग पूरे साल में जितना बेचती है, एप्पल उतना एक हफ्ते से भी कम में बेच देता है। कार्ल का गोल है नथिंग को 10 साल में टॉप 5 ग्लोबल स्मार्टफोन बनाना। इसका मतलब है एप्पल, सैमसंग, शाओमी, वीवो, ओप्पो से सीधी टक्कर। कंपनीज जो हर साल 15 से 25 करोड़ फ़ोन्स बेचती हैं, तो सोचिए क्या ये पॉसिबल है? नथिंग उस फेस पर बच गई जहाँ ज़्यादातर स्टार्टअप्स ख़त्म हो जाते हैं। प्रोडक्ट बनाया, बेचा और कम्युनिटी में खड़ा किया। असली चैलेंज अब यही है, क्या वो कल्ट ब्रांड से मेन स्ट्रीम ब्रांड बना सकती है बिना वो चीज़ खोए जिसने लोगों को उससे जोड़ा? क्योंकि यही एक ट्रैप था जिसने OnePlus की पहचान ख़त्म की, और वो OnePlus कार्ल ने खुद बनाई थी। नथिंग की कहानी के 3 लेसन हैं। बंद दरवाजे की चाबी ढूंढो, सही जगह बैठो और एक ऐसी पहचान बनाओ जो लोग खुद पहचानना चाहें। ये लेसन सिर्फ स्मार्टफोन्स के लिए नहीं है। मुझे ऑनेस्टली तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी नथिंग की कहानी ख़त्म नहीं हुई और शायद सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर अभी आना बाकी है। आपको क्या लगता है, नथिंग कभी टॉप 5 कंपनी बन पाएगा? कमेंट जरूर बताइए।